हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का, व्यूअर्स का, जो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपने कल पहली बार मेरे पास चला कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की साइकोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव करता जाऊँ। और देखो, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, पेशेंस होता है। जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलो आपने कोई भी ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो स्टॉप लॉस के अंदर आपके $20 का, मान के चलो, या $10, जो भी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नुकसान हो गया। अब आपके दिमाग में खलबली मची रहेगी कि $20 कैसे कवर करूं। और उसके लिए अगर मॉर्निंग में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो ना तो आप नहाना धोना करोगे, ना ही ब्रश करोगे, ना ही ब्रेकफास्ट करोगे। पूरे समय सुबह सुबह 6 बजे उठ के चार्ट पे लगे रहोगे जब तक वो $20 कवर ना हो जाए। ऑफिस अगर आप जाते हो तो ऑफिस की छुट्टी ले लोगे। जॉब बिजनेस पे करते हो तो बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे। और पूरे दिन चार्ट पे लगे रहोगे कि आज ही मेरे को अभी 1-2 घंटे के अंदर ये $20 कवर करने हैं। ठीक है ना? ऐसा साइकोलॉजी होती है, और हम भी इसी साइकोलॉजी से निकलते हैं, और निकल रहे हैं। निकल रहे हैं मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हमने फीलिंग दबा दी, कुछ है। हमारे अंदर भी आता है कि अरे लॉस हो गया, कवर कैसे करेंगे? मतलब कैसे करेंगे, मतलब वो तो पता है कैसे करेंगे, लेकिन वो टाइम, किस टाइम कवर होगा, आज कवर होगा, 2 दिन बाद कवर होगा, पेशेंस लूज़ करने चालू कर देते हैं। ये कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आ रही है। जैसे डॉलर इंडेक्स है, मान के चलो, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमने बाय किया, बाय करने के बाद यहाँ पे एसएल कट गया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बेचें या खरीदें? क्योंकि यहाँ पे अगर बेचेंगे तो स्टॉप लॉस ये है, और ये कभी भी एकदम हिट हो सकता है। खरीदेंगे तो यहाँ तक ये नीचे जा सकता है। तो क्या करें? अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम वेट एंड वॉच करना है जब तक कोई परफेक्ट सेटअप आपको नहीं मिल जाता है। अगर आप सेलिंग ट्रेड देख रहे हैं तो सेलिंग के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंडीशन मिलनी चाहिए। ठीक है ना? बाइंग कंडीशन देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप मिलना चाहिए, तभी ट्रेड करें, तब तक आप वेट करें। वो जो पेन है ना, लॉस जो हो गया है, और वो कवर ना होने का जो पेन है, वो आपको झेलना पड़ेगा। वही सबसे बड़ी एक इशू, एक प्रॉब्लम है ट्रेडिंग के अंदर। वो अगर आपने पेशेंस के साथ झेल लिया तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, शांति से, आराम से। ठीक है ना? हो सकता है 1 दिन लग जाए कवर करने में, 2 दिन लग जाए, और 15 मिनट में भी कवर हो सकता है। तो ये जो साइकोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अगर आप इस पीड़ा से निकल गए कि लॉस हो गया, कवर कैसे होगा, आराम से सब हो जाएगा। ठीक है? तो डॉलर इंडेक्स पे हम लोग आते हैं। डॉलर इंडेक्स पे हमने बोला था 96.80 तक आ सकता है। अभी भी धीरे-धीरे जो डाउन ट्रेंड है बना हुआ है, और इसका देखो दोस्तों, एक ही कारण है, 2 कारण है। पहले तो कल यूएस और जापान की ट्रेड डील हो गई है, $50 बिलियन की समथिंग डील हुई है, और जापान ने ये बोला है कि भई 15% का जो भी इम्पोर्ट हम लोग करेंगे उसमें हम 15% का टैरिफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है ना? अब दूसरा, ट्रम्प साहब को लेकर इन्होंने फिर कोई स्टेटमेंट पास कर दिया। इन्होंने फिर इसको कोई बेवकूफ़ शब्द या कोई ना कोई, पता नहीं, कुछ ना कुछ बोला है इसको, बिना रीढ़ की हड्डी का या फलाना-ढिमका जो भी है। ठीक है ना? तो वो एक नेगेटिविटी आ रही है कि भई ये इसको निकाल के रहेगा और डॉलर यहाँ से अच्छा वाला गिरेगा। ठीक है ना? अच्छा, बाज़ार में कई जो दिग्गज माने जाने खिलाड़ी वाले हैं, जिनकी प्रेडिक्शंस पहले भी बहुत गई हैं, वो कहते हैं जी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, जिसमें आपका गोल्ड भी टूटेगा, और सिल्वर भी टूटेगा, और बिटकॉइन भी टूटेगा। ठीक है? तो मेरा कहना मतलब इन दिग्गजों से ये है, मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर गोल्ड, सिल्वर और ये सब बिटकॉइन टूटेंगे तो क्या इक्विटी मार्केट भगेगा? क्योंकि इसका इन्वर्स कोरिलेशनशिप है इक्विटीज मार्केट से। तो अगर इक्विटी मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट इज ऑलवेज नोन फॉर द इक्विटीज मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इज नोन फॉर द इक्विटी मार्केट। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इंडियन एनएससी मार्केट, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। वी विल नेवर टॉक अबाउट द कमोडिटीज फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, बिटकॉइन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, नहीं। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है, हम लोग हमेशा इक्विटी मार्केट से रिलेटेड ही इन सब्जेक्ट को चूज करते हैं। खैर एनी हाउ, वो जो भी बोले, अभी तो मार्केट डाउन है, 96.80 तक ये नीचे आ रहा है। डेली चार्ट में भी अभी देखो डाउन है, और ये प्रीवियस, अब यहाँ पे देखोगे, इस लेवल से तक कहीं पर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है, तो यहाँ तक ये गैप खाली है। इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं। जैसे अलग-अलग फेयर वैल्यू गैप्स मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे इंडिकेटर के माध्यम से। तो ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। डेली के अंदर अगर आप बात करोगे तो डेली के अंदर ये यहीं पे ही बनता है फेयर वैल्यू गैप। थोड़ा-सा, हल्का-सा ये यहाँ पर 97 के आस-पास। ठीक है ना? तो यहाँ तक ये 96.80 तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ तक आके फिर रिवर्सल देना चाहिए इसको। यूरो यूएसडी पे कल मैंने बोला था 15 के आसपास आए बाय कर लेना। यूरो यूएसडी 1711 का इसने लो लगाया, और वहाँ से 1800 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। अभी भी आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो, ये आपका कॉल है। मेरा बाय ट्रेड चल रहा है। अब जो लोग फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया नीचे 1736 आ जाए तब बाय ट्रेड लेना। उससे पहले बाय ट्रेड मत लेना, 1736 आ जाए तब बाय ट्रेड लेना।
यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ से 1800 1810 यहाँ तक जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए 1700 का ही है। 1700 के नीचे डेली चार्ट में बंद होगा और अगले दिन उसका लो ब्रेक होगा, तभी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मैं एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मीन यूरो यूएसडी। जीबीपी मैंने बोला था 3400 3500 के आसपास आया बाय करना, 3515 आया। अब जिन्होंने एग्जैक्ट 3500 लगा रखा था उनको तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है, लेकिन रजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर रहा है। आप देखना यहाँ पे रजिस्टेंस पे, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है। क्या इस जोन पे आप ट्रेड लेना चाहोगे? बाय ट्रेड, समझदारी से काम लेना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दे दिया और भाग गया, आप तुरंत इम्पल्सिव हो गया और यार ये तो 3600 हो गया, ये तो अब 3700 जाएगा, बाय कर लो। सर नहीं नहीं नहीं, वो ब्रेकआउट ट्रैप में मत फंसो। ये कुछ ना कुछ बात फिर 3520 3550 आसपास है, वहां बाय कर लेना। इस लेवल पे बाय नहीं करना है। तो मैं तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि ये 3550 के आसपास आता है, 44 के आसपास आता है, वहां बाय ट्रेड ले लो। उससे पहले बाय ट्रेड नहीं लेना आपको। यूएसडी कैड ऊपर बोला था शॉर्ट या तो शॉर्ट करना। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के बेसिस पे एक बाय ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। इसके नीचे अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया और उसका लो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 3640-50 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यूएसडी जीपीवाई 145 तक के टारगेट दिए थे, 4585 आया है, लेकिन हमारा शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हमने बोला था 147.57 के आसपास जाएगा, वहां पे शॉर्ट मारना, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, देखो ये वाला सपोर्ट लेवल जो था ये ब्रेक कर दिया। अब ये वाले सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये वाले सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं दोबारा लाइन मार्क कर देता हूँ, अच्छी सुंदर लाइन मार्क नहीं हुई, ये देखो ये थोड़ी सी कम सुंदर हुई है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे आप कोशिश करना कि 5 मिनट के चार्ट पे इस सपोर्ट लेवल पे अगर हायर हाई हायर लो, देखो यहाँ बनाने की कोशिश करी, हायर हाई हायर लो। अब अगर इसका हाई कटता है तो आप बाय ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है आपका 146.60 तक। ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ब्रेक करने ऊपर जा सकता है, अगर ये वाला हाई तोड़ दिया तो इसने। और ये वाला लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखा, 5 मिनट पे वेट किया हायर हाई हायर लो बनने का, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड मैंने बोला था शॉर्ट कर लेना 22 पे, 25 का एसएल देना क्लोजिंग बेसिस पे। ये कैंडल है जो 25 के ऊपर क्लोज हो गया था, 3431 की क्लोजिंग थी, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, वहां से हमारे 3410 तक के टारगेट अचीव हो गए। ठीक है ना, बाद में हमने 3400 के आसपास ही बाई किया था, उसमें हमने 3390 का एसएल दिया था, एसएल हिट हो गया था हमारा, लेकिन हमने शायद यूट्यूब पे नहीं दिया, पता नहीं, लेकिन लाइव में हमारा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, अभी इसका 3375 सपोर्ट है, आज का लो देखोगे क्या है 3374। अब आप समझना, जब गोल्ड आपका साइडवेज ट्रेड हो रहा था, गोल्ड जब इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था, ये लेवल कौन सा था 3374 75, यहाँ से बार बार टच करके नीचे आ रहा था, तो ये जो रजिस्टेंस है क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये चीज कंफर्म है, जब तक ये 3375 के नीचे 2 घंटे के चार्ट पे क्लोज नहीं होगा, तब तक ये ऊपर आपका 3405 तक जा सकता है। और अगर 3375 के नीचे 2 घंटे के नीचे बंद हो गया, तो ये नीचे 3351 जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहां तक आएगा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि सेंटीमेंट ये है कि जापान और यूएस का जो ट्रेड डील हुआ है उसके कारण कल ये गिरा था, उनको लग रहा है सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहे हैं, तो गोल्ड को तेजी खेलने की क्या जरूरत है, नीचे लिया है। लेकिन मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, आने वाले कुछ साल डॉलर के लिए तो गोल्ड के लिए तेजी में है। ये चाहे 50 आ जाए, 3260 आ जाए, 3200 आ जाए, भैया मैं बायर हूँ और ये भगेगा, बस सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।